आप साइंस में हमने वूल के बारे में पढ़ा था, अब हम नेक्स्ट एनिमल फाइबर पढ़ेंगे, वो है सिल्क। ठीक है, सिल्क इज अ फाइन स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट एंड शाइनिंग फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जो रेशम है वो बहुत सॉफ्ट, अच्छी क्वालिटी का और शाइनिंग फाइबर होते हैं, जो एक वॉर्म है, कीड़ा है जिसको सिल्क वॉर्म कहा जाता है, उससे हमें मिलता है। ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोकन्स ऑफ सिल्क वर्म। अब कोकन क्या है वो हम पढ़ेंगे। जो सिल्क वर्म का एक कोकन होता है उससे अलग किया जाता है। सिल्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में सबसे जो मजबूत है वो है सिल्क फाइबर। द सॉफ्ट लुकिंग यर्न सिल्क यर्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल टू थ्रेड ऑफ स्टील। जो स्टील होते हैं ना, उसके धागे से भी एक जो सिल्क का फाइबर मजबूत होता है। Silk fibers are converted into silk yarn which is used for making cloth. सिल्क फाइबर को सिल्क yarn बनाया जाता है, फिर उसका हम इस्तेमाल करके कपड़े बनाते हैं। This silk cloth is then used for making sarees and other dresses. फिर उस सिल्क के कपड़े को साड़ी बनाने के लिए या दूसरे ड्रेसेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं। The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. जब हम सिल्कवर्म को पालते हैं ना, सिल्क निकालने के लिए, सिल्क पैदा करने के लिए, रेशम पैदा करने के लिए, उस साइंस को हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। सिल्क इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड इन चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड जापान। पहले सिल्क कहाँ पैदा करते थे? चाइना में सबसे पहले, फिर इंडिया में, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और जापान में। इन देशों में रेशम को पहले पहले पैदा किया जाता था। बिफोर डी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन, आप सिल्क कैसे मिलता है, इसको पढ़ने से पहले जो सिल्क मॉथ होते हैं, जो सिल्क वर्म है, वो अपनी लाइफ प्रोसेस, दैट में उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसे वो पैदा होता है और कीड़ा जो है वो कैसे पैदा होता है, वो हम पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है द फीमेल सिल्क moth lays pale yellow eggs on a leaves of tree such as mulberry tree. 3.6 ए देखो, सबसे पहले ए कहाँ पे है हमारा? ये है। ठीक है, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो पेल येलो, जो येलो कलर का एक अंडा देता है। एक पेड़ है, एक ट्री है, खासकर मलबेरी ट्री, उस पेड़ के पत्तों पे ये येलो कलर के एक डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले फीमेल जो सिल्क मोथ है। उसके बाद द एग्स हैच इनटू 2 weeks टाइम टू फॉर्म स्वर्म लाइक लार्वाe कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म। 2 हफ्ते के बाद उस अंडे में से क्या निकाल के आता है? एक कीड़े जैसा एक लार्वा होता है जिसको कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक कीड़ा निकाल के उस अंडे में से 2 हफ्ते के बाद द सिल्क वर्म फिट ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज। ये जो वर्म है वो मलबेरी ट्री के पत्ते को खाते हैं और उसी पत्ते पे वो बड़ा होने लगता है, बड़ा बन जाता है। फिर ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज, जब ये लार्वल स्टेज में होता है, जब ये कीड़े की फॉर्म में होता है, देयर द सिल्क वर्म शेड देयर स्किन 4 times while they grow। 4 बार ये अपने स्किन को चेंज करता है। सिल्क इज फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द 2 glands इन द सिल्क वर्म हेड। सिल्क वर्म के सिर पे एक ग्लैंड होता है, उसमें से एक लिक्विड निकाल के आते हैं, उस लिक्विड से बनता है एक पानी जैसा एक लिक्विड होता है, उससे बनता है सिल्क। ठीक है, उसके सिर में 2 ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से ये लिक्विड निकाल के आते हैं, उसी लिक्विड से फिर हमारा क्या बन जाता है? रेशम, सिल्क निकाल के आता है। ठीक है, नाउ द सिल्कवर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा। सबसे पहले अंडा दिया, अंडे के बाद यहाँ से लार्वा या कैटरपिलर, कैटरपिलर पत्ते को खा के बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद यहाँ पे एक और नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको प्यूपा कहते हैं। ठीक है, its silkworm begins spinning a cocoon by moving its head in a figure 8 pattern। फिगर 8 पैटर्न के तौर पर इस तरह से ये अपने पूरे बॉडी पे उसके जो सिर से ग्लैंड निकला उससे अपने बॉडी पे पूरा एक ये कवरिंग बना देता है। ठीक है, कवरिंग बना देते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द सिल्कवर्म सीक्रेट्स लिक्विड इन फॉर्म थ्रू द टाइनी ओपनिंग इन इट्स हेड। जब ये अपने सिर को हिलाते हैं ना, ऐसे पूरे बॉडी को कवर करने के लिए, जो उसके बॉडी से लिक्विड निकलेगी, वहां से सिर से एक लिक्विड निकालते हैं एक छोटे से ओपनिंग से। ठीक है, लिक्विड सिल्क इज coated in sericin, a water soluble protective gum। लिक्विड सिल्क के ऊपर एक और कोटिंग होता है। मान लो ये इसके सिर से एक लिक्विड निकला, उस लिक्विड के ऊपर एक और कोटिंग होती है जिसको सेरेसिन कहता है, जो कि क्या है? एक टाइप का गम है। ठीक है, एंड solidifies on contact with air and become silk fiber।
जब ये हार्ड हो जाते हैं ना, सॉलिडिफाइड, जो लिक्विड उसके सिर से निकला वो जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं वो मजबूत बन जाते हैं, और वो फिर क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर बन जाता है। ठीक है, विदिन 2 to 3 days, 2 दिन, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर द सिल्क वर्म कवर इटसेल्फ कंप्लीटली बाय सिल्क फाइबर, अपने आप को पूरा एक फाइबर उस से कवर कर लेते हैं। द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्क वर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कोकून। जो ये वर्म था इसके अंदर वर्म के बाद प्यूपा स्टेज आप देख सकते हो, प्यूपा ये अपने सिर को ऐसे हिलाते हैं ना, हिलाने के बाद इसकी बॉडी के ऊपर जो एक कवरिंग आता है लिक्विड इसके सिर से निकला, उस कवरिंग को ही क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं, जो अपने आप को बचाने के लिए इसने प्रोड्यूस किया था। द कोकून इज मेड बाय सिल्क वर्म टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट इज प्यूपा। जब ये प्यूपल स्टेज में होते हैं ना, उसको डेवलप करने के लिए अपने बॉडी के ऊपर ये कोकून को बना देता है। ठीक है, when the pupa encased in the cocoon develops fully to form an adult silk moth, जब ये प्यूपा बड़ा हो जाता है इसी कोकून के अंदर एडल्ट सिल्क मोथ बनाने के लिए, then the cocoon split up and beautiful silk moth come out, फिर उसके बाद ये कोकून टूट जाते हैं और वहां से एक सुंदर सा सिल्क मोथ जो है निकाल के आता है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, एडल्ट सिल्क मोथ लिव्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज एंड अनेबल टू फ्लाई। एडल्ट सिल्क मोथ कुछ दिनों के लिए जिंदा रहते हैं, फिर वो उड़ नहीं पाते। इन दिस वे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन, इसी तरह फिर यहाँ से फिर अंडा देगा, इस तरह से ये प्रोसेस होते रहते कंटिन्यूसली। ठीक है, अब उसके बाद है वेराइटीज ऑफ नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क की वेराइटी हम देखेंगे। द सिल्क yarn थ्रेड इज obtained फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ। अभी हमने पढ़ा जो सिल्क का रेशम होता है, रेशम का जो धागा होता है वो उस सिल्क मोथ के कोकून से हमें मिलता है। There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn thread they yield in different texture, coarse, smooth, shiny, extra. जो सिल्क मोथ होते हैं वो अलग अलग टाइप के वैरायटी होते हैं, जिसकी वजह से उनसे जो सिल्क यार्न हमें मिलता है वो भी अलग अलग किस्म के होते हैं। उनका कोई को रफ होता है, कोई को स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है, तो अलग अलग टाइप के हमें सिल्क जो है मिलता है। ठीक है, अब मलबेरी सिल्क मोथ, इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ। जो मलबेरी प्लांट पे जो बैठ के खाना खाते हैं उन सिल्क मोथ को मलबेरी सिल्क मोथ कहते हैं, और सबसे कॉमन सिल्क मोथ है हमारा। ठीक है, the bulk of the world's silk supply comes from the mulberry silk moth। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो मलबेरी रेशम जो है वो मलबेरी सिल्क मोथ से हमें मिलता है। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic। जो मलबेरी सिल्क मोथ से जो हमें फाइबर मिलता है रेशम का, वो सॉफ्ट होता है नरम होता है, लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, और इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब इनको हम खींच सकते हैं वो। ठीक है, इट कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, अलग अलग सुंदर से कलर्स में भी इनको हम डाई कर सकते, कलर लगा सकते। उसके बाद है सेकेंड टसर सिल्क वर्म, मेनली फीड ऑन अर्जुन लीव्स टू प्रोड्यूस टसर सिल्क। एक और रेशम का टाइप है टसर। ये अर्जुन जो प्लांट है उसके पत्ते में से अपना खाना लेते हैं, उस पत्ते पे रहते हैं, और इससे जो रेशम मिलता है उसको हम कहते हैं टसर। ठीक है, उसके बाद है इरी सिल्क वर्म, फीड ऑन कैस्टर लीव्स टू प्रोड्यूस ब्रिक रेड सिल्क कॉल्ड इरिक सिल्क। एक और सिल्क है जिसको हम कहते हैं इरी सिल्क वर्म, जो कैस्टर लीव्स के ऊपर खाते हैं, और वहां से जो रेशम मिलता है वो ब्रिक रेड कलर के होते हैं। जो ब्रिक होते हैं ना उसका कलर आप देख सकते हो रेड कलर के, उस टाइप के रंग के होते हैं, और इस तरह के रेशम को इरिस सिल्क कहते हैं। ठीक है, Muga silk forms feed on some leaves to produce lustrous golden yellow muga silk। एक और सिल्क फॉर्म है जिसको मुगा कहा जाता है, जो सोम प्लांट है उसके पत्ते में से अपना खाना लेते हैं, और एक गोल्डन कलर का शाइनी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं जिसको म्यूगा कहा जाता है। ठीक है, मुगा सिल्क वर्म आर फाउंड ओनली इन असम एंड नोवेयर इन द वर्ल्ड। मुगा जो सिल्क वर्म है वो सिर्फ असम में ही पाया जाता है, और दुनिया के किसी भी कोने में भी नहीं पाया जाता, सिर्फ असम जो हिंदुस्तान का एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल फाइबर, इसमें से कौन सा एनिमल फाइबर नहीं है। वूल तो है, शिप से मिलता है, सिल्क भी सिल्क वर्म से, पश्मीना तो कश्मीरी गोट से मिलता है, तो पॉलीस्टर हमारा नेचुरल फाइबर एनिमल फाइबर नहीं है। द पार्ट ऑफ बॉडी शिप दैट यील्ड्स वुड, शिप का बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ से हमें वूल मिलता है। ठीक है, तो क्या है, फ्लीस विद द स्किन, तो उसके हमें
ये वाला हमारा सही आंसर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस ऑफ शिप रिमूव डस्ट स्वेट ग्रीस इज कॉल्ड। जब हम वूल के सॉरी शिप के वूल को धोते हैं ना, धूल मिट्टी पसीना साफ करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्काउरिंग कहते हैं, ठीक है। विच द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ शिप गिव्स अस गुड क्वालिटी ऑफ वूल। इसमें से कौन सा हमें अच्छी क्वालिटी का वूल मिल देता है, तो हम यहाँ चेक करते हैं। गुड क्वालिटी लोही हमें देता है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा लोही। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बर्ड्स फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस में से बर्ड्स को हटाने को क्या कहते हैं, कॉम्बिंग कहते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हम हमारे फाइबर्स, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे आप कोकन से सिल्क हमें कैसे मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।